नांगलोई के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चतर सिंह रछोया, जो सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक कार्य को भी बड़े ही शानदार अंदाज से करते हैं। इनके परिवार से 2 भाजपा निगम पार्षद बने, जिनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्य को शानदार अंदाज में किया गया। परंतु कुछ समय पहले भाजपा ने इनको और निगम पार्षद ज्योति रछोया को भाजपा से निष्कासित कर दिया। अब हम आपको दिखाएंगे इनके द्वारा किए गए कार्यों को और इनका इस बात को लेकर क्या कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस पर वार्ड नंबर 37 की निगम पार्षद ज्योति रछोया ने अपनी पुत्री लवन्या रछोया का जन्मदिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता चतर सिंह रछोया, पूर्व निगम पार्षद भूमि रछोया के अलावा क्षेत्रीय निवासियों ने मिलकर छोटी बच्ची को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ये लोग तिलक ज्योति भूमि तिलक कर भाई भूमि का है। जो मनोज जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्याम जी, आज ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे किया गया, जहाँ पे देखा गया पूरा सप्ताह जो है वो सेलिब्रेट किया गया नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके बारे में आप बताएं। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भारत में भी हर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हमारे वो मना रहे हैं। जनता सामने आ रही है, एनजीओ सामने आ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का गौरव कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का परिचय जी। कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में एक नई परंपरा का शुरुआत किया है, वैसे ही उन्होंने अपने जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की प्रेरणा देकर एक नई शुरुआत है। ये दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आए। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, हम दिल्ली में, हम लोगों ने 14 सितंबर से 20 सितंबर, आज अंतिम दिन है उस सेवा सप्ताह का, और हमने इस दौरान लगभग 50 लाख लोगों को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में उनकी सेवा की है। और आज हम लोग चतर सिंह रछोया जी के पास आए हैं। साड़ियाँ बंट रही हैं, पौधे बंट रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्याम जाजू जी भी हम सबके साथ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष नवनियुक्त बजरंग शुक्ला जी उपस्थित हैं। और हम लोग चतर सिंह रछोया जैसे लोगों को, ज्योति रछोया जैसे लोगों को, इन कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके इस अच्छे कार्य में नरेंद्र मोदी जी के सारे सिपाही और वो खुद शामिल हैं। दिल्ली के बिरला मंदिर में चतुर्वेद सभाकार महायज्ञ का आयोजन करोलबाग स्थित झंडेवाला देवी मंदिर के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के युवा नेता चतर सिंह रछोया के साथ कार्यकर्ताओं ने महायज्ञ में भाग लिया। भगवान भगवद गीता में और एक बात भी बताते हैं, सहयज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्तु इष्ट काम भूत। अर्जुन से भगवान बोलते हैं कि मैं इन सारे संसार को सृष्टि करने के समय में यज्ञों के साथ ही सृष्टि किया। ये यज्ञ है, सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। यदि इसको सही ढंग से हम कर सकें तो अपनी कामनाओं को जो भी है ये अवश्य ही पूरा कर सकता है। यहाँ पर जो यज्ञ कार्यक्रम हो रहा है वो ऐसा चारों वेदों का अनुसंधान और स्वाहाकार रूप में भगवान को अर्पण करने का क्रम से ये हो रहा है। इसमें भाग लेकर इसका महत्व को अनुभव करने के प्रयास श्रीमान अमित जी करके यहाँ आए हैं और भगवान उनके ऊपर कृपा से उनको और भी हाथों को ताकत दें। आज
बिरला मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद ने देश की सुख शांति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, देश के लोगों के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आकर आशीर्वाद प्राप्त किए और लोगों के लिए दुआ की कि देश के लोग सुख शांति से रहें और देश में शांति बने, आतंकवाद खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और देश के लोग भाईचारे के साथ रहें। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, हरियाली को लाएंगे, पेड़ और पौधे लगाएंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे। चतर सिंह रछोया जी आए, चतर सिंह रछोया जी आए। दिल्ली विधानसभा से भाजपा के युवा नेता चतर सिंह रछोया अपनी टीम के साथ गन्नौर विधानसभा में पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगे। इसी दौरान मोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा की और लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोनीपत के मोहाना शहर में इस लोकसभा, आसपास के लोकसभा क्षेत्रों का कार्य देखने के लिए, और आप देख रहे हैं किस तरीके से लाखों लोग आज आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और हरियाणा के अंदर 75 पार अब की बार करने जा रही है विधानसभा में। कभी भी ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के विकास कार्यों के कारण अब की बार 75 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हरियाणा के उच्चाना विधानसभा में दिल्ली विधानसभा से आए भाजपा के युवा नेता चतर सिंह रछोया चुनाव प्रचार करते दिखे। देखो, एक कर्मचारी ने, मजदूर ने भी ये बताया कि प्रेमलता जी के प्रयासों से ये जोड़ की बाउंड्री वाल हो रही है और गांव के अंदर काफी लोग खुश हैं। मजदूरों को भी काम मिल रहा है प्रेमलता जी की वजह से। गरीब गुरगाबी जो है, गरीब समाज का मजदूर भी प्रेमलता जी के पक्ष में है। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम बताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रेमलता जी ने इतना काम किया है, इसलिए पूरा माहौल प्रेमलता जी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसको भाजपा द्वारा हरियाणा के हिसार में किया गया। इस विजय संकल्प रैली में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा से आई भूमि चतर सिंह रछोया ने भी संकल्प रैली में शिरकत की। लोकसभा क्षेत्र में सेक्टर 1-4 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प रैली में आए और लोगों से हरियाणा की सभी सीटों पर वोटों की अपील की और हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार की सरकार होगी तो जो हमारे रुके हुए हैं कांग्रेस के टाइम के जो काम रुके हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और खट्टर सरकार को मजबूत करोगे, फिर दोबारा से करोगे तो जो हमारे रुके हुए काम हैं जनता के वो बनेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी जो हरियाणा की सभी सीटों पे जनता को लाखों की भीड़ के अंदर आए हुए वोटों की अपील की और माननीय प्रधानमंत्री जी को मंत्री जी ने हाथ जोड़ के विनती करी और जनता ने भी मोदी जी को पक्का आश्वासन दिया कि अब क्या फिर से मोदी कट्टर सरकार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा के युवा नेता चतर सिंह रछोया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर केक काटा और लोगों को उपहार वितरण एवं सम्मान समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मोदी जी के जन्म दिवस पर
भाई चतर सिंह रछोया ने सबके साथ ये केक काटा है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चतर सिंह रछोया पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं। 17 सितंबर 2018 को दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, भारत सरकार, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के अलावा हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी का जन्म दिवस मनाया। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमने आज यहाँ एक केक काटा है, लेकिन केक काटने के साथ साथ हमने कईयों को सिलाई मशीन भी बांटने जा रहे हैं। हम कई लोगों का तलवार से, सिरोपा से सम्मान भी कर रहे हैं। आप सोचे होंगे कि केक काटने के साथ साथ ये सिलाई मशीन क्यों दिया जा रहा है, ये सम्मान क्यों है, ये सिरोपा क्यों है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे जन्मदिन पे केक काटो या मत काटो, लेकिन कुछ गरीबों का दुख जरूर बांटो। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जन्मदिन की शुभकामना। परंतु आज 17 सितंबर 2021 को दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम के बाहर मोदी जी का जन्म दिवस कुछ इस प्रकार से मनाया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि यह सारा मामला क्या है। मैडम जी, कंधे पे मत पाओ, गले में पाओ माला अच्छी तरह। मैं भी चौकीदार हूँ, और चौकीदार क्या कर रहा है तुम्हें पता है? देश को बेचने का काम कर रहा है। जैसे हमारे घरों में हम चौकीदार रख लेते हैं और चौकीदार घर में चोरी करने का काम करता है, इसी तरीके से जब चुनाव हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन आज प्रधानमंत्री बनने के बाद में चौकीदार चोरी करने का काम कर रहा है, देश को बेचने का काम कर रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। दलित लोगों के, अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मोबाइल तो मैंने बना दी, अत्याचार हो रहा है। और पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अधिकार है, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बिल्कुल कमजोर हो गया। अपनी ताकतों का दलितों के की शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं करता। ये देश जब से आजाद हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित लोगों को परेशानियां हो रही हो और शिकायतों पे कार्रवाई ना हो रही हो, और दलितों की नौकरियां खत्म करने का काम हो रहा है, और देश का चौकीदार बनके देश को बेचने का काम कर रहा है। बड़े शर्म की बात है। आज जो है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और पूरे देश के लोग, हमने भी बहुत बार जन्मदिन मनाए और आगे भी मनाएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे। हमने 17 सितंबर 2018 को इसी टालकटोरा स्टेडियम में जन्मदिन मनाया था। चतर सिंह जी, जिस प्रकार आपको भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया, तो चुनाव 22 में है, एमसीडी के चुनाव है, तो क्या रणनीति है? किस प्रकार इस बार आप चुनाव लड़ोगे? पार्टी पे लड़ोगे या कोई और तरीका है आपके पास चुनाव लड़ने का? देखो, हमने भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक संगठन है आरएसएस, इन दोनों संगठनों के लिए हमने बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत की कि समरसता महायज्ञ के नाम से एक महायज्ञ किया। उसके अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी आए, और हमने इतना ही नहीं, विश्व के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने टालकटोरा स्टेडियम मनाने का काम किया। उसके नेक्स्ट ईयर मादीपुर विधानसभा के अंदर रामलीला मैदान को बुक करके हमारे दलित समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का काम किया। और पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर उन्होंने एक नियम निकाला, मैं भी चौकीदार हूँ, तो हमने ईमानदारी से चौकीदारी करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, सट्टा लगाने वालों को, शराब बेचने वालों को, भूमाफिया को सम्मान देने का काम किया। और जो लोग त्याग करते हैं, समाज के लिए जेल जाता है चतर सिंह रछोया परिवार, जहाँ जिस आदमी ने अटल बिहारी वाजपेयी मनोरंजन केंद्र बनाने का काम किया, रेगड़ चौपाल बनाई,
बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनाया, डॉक्टर पीसी कौशिक वर्ध आश्रम बनाया, डॉक्टर पीसी कौशिक फुटओवर ब्रिज बनाया, सर चौधरी छोटूराम फुटओवर ब्रिज बनाया। इस तरीके के हमने, और इस कॉलोनी के अंदर जहाँ जहाँ कूड़ेघर थे वहाँ हमने राम भगवान के मंदिर बनाने का काम किया, वाल्मीकि भगवान का अखाड़ा बनाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें बाहर करने का काम किया, वो उनकी सोच है। अब हमारा ऐसा मन कर रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, और देश के अंदर, दिल्ली के अंदर समाज सेवकों को तैयार करूंगा मैं, जिससे कि बाबा साहब के संविधान को लेकर वो समाज की सेवा कर सकें, सदन में जाएं, सदस्यता ग्रहण करें और समाज की सेवा करें। ये रशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स हमने तैयार किया है। हम देश के दलितों के, युवाओं के, हिंदू मुसलमान के बच्चों को तैयार करके दिल्ली के, देश के समाज सेवक तैयार करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए चाहे अन्ना हजारे बनना पड़े, हम उसकी तरह अपने घर से 4 कटोरी, 4 बर्तन, गिलास, 4 प्लेटें और 4 कुर्ते पजामे लेकर घर से निकल जाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा और ये राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये संकल्प करने का मन कर रहा है।